राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके घर पर ईडी के छापे हुए हैं और बिना किसी नोटिस के ये छापे राजस्थान परीक्षा में पेपर लीक मामले के हैं। और पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं वो। राजस्थान में 7 ठिकानों पर जो छापे जारी हैं, जिनमें जयपुर, दौसा और सीकर में ईडी के छापे पड़े हैं। और महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, जिन्हें कांग्रेस से टिकट दिया गया है, उनके निवास और ठिकानों पर भी ईडी की रेड पड़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में ये सर्च जो है वो हो रही है। और इसके ऊपर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया आपको पहले सुनाते हैं, जिन्होंने काफी तीखा हमला बोला है बीजेपी पर। एक विभाग है, उसका नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, ईडी बोलते हैं उसे। जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां इलेक्शन डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी का पहुंच जाता है, उसे इलेक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। परंतु उनकी गीदड़ भक्तियों से ना गोविंद सिंह डोटासरा जी और ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरने वाला। ईडी एक्टिव हो गई है, गोविंद डोटासरा के घर पर रेड हो रही है अभी। ये अब जो करना चाहें ये करें। मध्य प्रदेश के मतदाता और राजस्थान के मतदाता सब समझ रहे हैं। पेपर लीक के इस प्रकरण में ईडी के प्रवेश के बाद में इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई और सरगना की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के तार जुड़ते हुए प्रतीत हुए, उनके चलते हुए ईडी ने जो हालिया कार्रवाई की है, उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है कि आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई हुई नजर आ रही है। उनके पुत्र के द्वारा किए गए आर्थिक अनियमितता पर कोई जांच होती है, उस पर वो तिल मिला करके प्रतिकूल बयान देते हुए प्रतीत होते हैं। आज उन्होंने इस ईडी की कार्रवाई को अपने द्वारा दी जा रही खोखली गारंटियों, जिनके ऊपर से जनता का विश्वास समाप्त हो गया, उनके साथ जोड़ने की एक बार पुनः चेष्टा की है। तो हमारे साथ पैनल पे जुड़े हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, शिवम त्यागी और हरभजन त्रिपाठी। स्वर्णिम चतुर्वेदी, जैसा आपने सुना गजेंद्र शेखावत को कि इस समय बौखलाहट है सरकार में। अगर गहलोत जी के लड़के से जुड़ी हुई अनियमितताएं जो हैं सामने आती हैं, आर्थिक अनियमितताएं, तो उस पर कार्रवाई क्यों ना हो। और पेपर लीक मामले में तो वो कह रहे हैं कि जांच जो है वो उसके सरगना तक पहुंची है। तो एक बौखलाहट है इस समय सरकार में और इसलिए इस तरह के प्रतिकूल बयान आ रहे हैं। पर सफाई क्या है कांग्रेस की, क्योंकि अब तो ये ईडी रेड्स चल रही हैं। देखिए नगमा, ईडी रेड्स तो लगातार जो है स्टेट जो भी जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे होती है। तो हमें तो इंतजार था, हमें ऐसा लगा कि शायद देर हो गई भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी का जो ये यंत्र है ये अभी तक राजस्थान क्यों नहीं पहुंचा। हम तो बार बार कह रहे थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी अगर आप बयान देखेंगे, वो तो हर मीटिंग में, हर भाषण में कहते आए हैं कि ईडी कभी भी आ सकती है। राजस्थान में आई नहीं थी अभी तक, एक मंत्री जी हैं उन्हीं के आई थी, और बाकी जगह पे हमें इंतजार था, क्योंकि ऐसा ही होता है। आप देखिए जिस पेपर की बात कर रहे हैं वो पेपर तो 1 साल पहले हुए। 50,000 की भर्ती थी, लीक हुआ पेपर, हमने ही उसको पकड़ा, एसओजी ने पकड़ा, और पकड़ करके हमने दुनिया को बताया कि पेपर लीक हो गया है, वरना किसी को पता ही नहीं पड़ता। और उसके बाद हमने 50,000 की जगह 60,000, 62,000 करीब भर्तियां निकाल करके और पेपर करा करके नौकरी भी दे दी। उसके बाद बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास राजस्थान की सरकार के कामकाज को लेकर के जो है कोई उनके विरुद्ध बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमारे जो कामकाज है उससे त्रस्त हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं और लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष में बैठी हुई पार्टी बाई इलेक्शन में अपनी जमानत गंवा बैठी, जहाँ पे वो चुनाव 25,000 से जीते थे। इस बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने लगातार ईडी को कंप्लेंट की अलग अलग। अब आपको मैं वाकया बताता हूँ। 7 दिन पहले एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ईडी को कंप्लेंट की, प्राइवेट लॉकर कंपनी में 500 करोड़ रुपया कांग्रेस नेताओं का मिलेगा जो पेपर लीक प्रकरण से जुड़ा हुआ है। ईडी वहां पहुंच गई, ईडी ने वहां पे सारे लॉकर खोल लिए प्राइवेट लॉकर कंपनी में, वहां उनको कोई पैसा नहीं मिला, ईडी आ गई। क्यों गई ये बताया नहीं, किस लिए गई बताया नहीं। फिर वही सांसद जो हैं हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हुए और वो एक शिकायत दी है, ईडी फिर वहां पहुंच गई। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से जब ईडी काम करती है, और ईडी का आप आश्चर्य करेंगे कि सुबह पहुंचे और 4 घंटे बाद ईडी अपना काम सामान समेट करके घरों से चली भी गई। अभी डोटासरा जी के घर पर ईडी नहीं है, वहां से जा चुकी है। तो क्या मिला?
फिर बदनाम करने के लिए आए थे। आपको कुछ नहीं मिला, बता आप सकते नहीं है तो कि ईडी ने स्वर्णिम जी, आपने कहा कि बदनाम करने आए थे, वहां से कुछ नहीं मिला। शिवम त्यागी ये कह रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी, की देर हो गई। इन लोगों को तो इंतजार था कि चुनाव नजदीक आ गए हैं तो शायद जल्दी ही ईडी भी अपने काम शुरू कर देगी, और लगातार विपक्ष का यह आरोप है। और ऐसे बहुत सारे क्योंकि उदाहरण हैं कि जब राज्य में चुनाव होने लग जाते हैं तो ईडी की कार्रवाई विपक्ष पर तेज हो जाती है, और ये भी कुछ उसी तरह का माहौल बन रहा है। नहीं नगमा जी, ऐसे भी उदाहरण हैं कि प्रदेशों में ईडी की छापेमारी हुई और मंत्रियों के घर से 100 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ऐसे भी उदाहरण है कि उसी ईडी की कार्रवाई में जो है कुत्तों के लिए अलग अलग फ्लैग्स भी मिले हैं। ऐसे भी उदाहरण है कि उन लोगों को आज तक बेल भी नहीं मिली है। ऐसे भी उदाहरण है कि ईडी ने जितना भी आज तक 1 लाख करोड़ कलेक्ट किया है उसमें से 800 करोड़ रुपए जो है जब्त हो चुके हैं। यानी कि जाहिर आज है जो कहीं ना ईडी कहीं की तमाम छापेमारी चीजें हुई जो गोविंद establish सिंह हुई। डोटासरा अब के आज पर भी वहां आता से हूं। कुछ जी, मिला जी, नहीं वहां जी। पे, तो अभी जी, इसको अब आज कैसे भी आता देखा हूं। जाए कि चुनाव बिल्कुल सर पे है, उसके पहले ये पेपर लीक का मामला जो कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने ही जांच पड़ताल कराई, उन्होंने ही इसे हाईलाइट किया, अब उसमें उनके नेताओं के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं। पहला सवाल आपका यह था कि ऐसा देखा गया है कि जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां वहां पर ईडी की कार्रवाई हुई है, तो उस देखा गया पे मैं आपको जवाब दे रहा था। दूसरी बात ये जो आपने कहा कि ईडी के हाथ वहां पर अभी कुछ नहीं लगा है, मुझे ये लगता है ये कहना बहुत जल्दबाजी है। अगर जो है रीट की परीक्षा में जो उसका किंग पिन था उसके बाद उसके तार किसी और से जुड़ रहे, तो जाहिर है वहां पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जाहिर है वहां पर छानबीन होनी चाहिए, जाहिर है उस चीज को आगे लेकर ईडी जाएगी ही जाएगी। और अगर ये बिल्कुल इतने ही पाक साफ है और 4 घंटे में ही ईडी चली गई है और किसी तरह का कोई मामला जो है उनसे जुड़ता ही नहीं है, तो बदनामी कैसी? अगर आप पाक साफ है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप पाक साफ है तो मुझे लगता है आपको इतनी हाय तौबा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मामला बहुत साफ है जहां तक बात कार्रवाई की ईडी की है और जहां तक बात चुनाव की है। चुनाव चलते रहेंगे, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी घोटालेबाज, कोई भी जो पेपर लीक मामला है उसमें बचकर चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक अशोक गहलोत जी के बेटे का विषय है, मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने कहा है कि वो लगातार कह रहे हैं कि 12 साल पहले भी मैं इस पेमा के चार्जेस पर जो है एक बार जवाब दे चुका हूं, मेरा मानना है कि अगर इसी तरह का कोई भी विषय, कोई भी चीज ईडी को मिलती है या कोई भी ट्रेल मिलती है या कोई भी जानकारी मिलती है, तो उनको पूरा अधिकार है इन्वेस्टिगेट करने का। आप चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, ये बात आपको इस बात से शेल्टर नहीं करती है कि आप पर ईडी की कार्रवाई नहीं होगी। इस विषय को लेकर आप पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में आपको बहुत बुरी तरीके से लताड़ा गया और कहा गया कि अगर आप नेता हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको यहां पर कवर दे दिया। नहीं, बिल्कुल सही है कि अगर आप नेता हैं तो कोई आपको इम्यूनिटी नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जैसा विपक्ष का ये आरोप है, सवाल उठता है कि ये अब इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है कि जहां जहां चुनाव है वहां पर जांच एजेंसियों की तेजी दिखाई दी कि लगने लग जाता है कि ये एक तरह से चुनाव के पहले होना ही होना है, जैसा स्वर्णिम चतुर्वेदी कह रहे थे। पर स्वर्णिम चतुर्वेदी, क्या इससे इम्यूनिटी मिल जाती है कि नेता के बेटे हैं या आप नेता हैं तो आपके ऊपर किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्रवाई नहीं होगी? तो इस समय तो सबूत देने होंगे कि आप आरोप दोषी नहीं हैं। सिर्फ ये कहने से कहाँ काम चलेगा चुनाव के पहले कि ये एक बदले की कार्रवाई है? और चुनाव में कैसे इससे माहौल बदलता दिख रहा है आपको भी राज्य में? देखिए, राज्य में राज्य की जनता को कांग्रेस परिवार से सिंपैथी है, कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि सब आश्चर्य की बात है कि मीडिया में डिबेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि आप बेगुनाही का सबूत दीजिए। अरे जिसने रेड की उससे तो पूछ लीजिए हमारे ऊपर शिकायत क्या है, हमारे खिलाफ सबूत क्या है। रेड करने तो आ गए, जब रेड करने आप 4 जगह जा चुके हैं, 4 जगह आपको कुछ नहीं मिला राजस्थान में, आप 5वीं जगह से भी आज रवाना हो गए, तो कम से कम जवाबदेही तो होगी। कहीं ना कहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि ईडी किस लिए आई थी, क्या लेकर गई, क्या पाया। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कितने भी प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में कुछ नहीं मिलने वाला, ना तो ईडी को मिलेगा अब तो ये और देखना ना होगा ईडी ना को इसमें। भेजने वाली हर्षवर्धन त्रिपाठी बीजेपी को जी, कुछ नहीं मिलेगा। आपका क्या आकलन है इस समय? वहां पर जो मामला उठा, एक बार वैभव गहलोत हो या गोविंद सिंह डोटासरा हो, जिस तरह की जो छापेमारी हुई है, उससे राजस्थान में चुनावी मूड पर क्या असर पड़ता है? मतलब क्या इससे आप देखते हैं कि कांग्रेस को नुकसान होगा कुछ डेफिनेट, बीजेपी को कोई फायदा होगा इससे? देखिए नगमा, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी के छापे से कोई चुनावी परिणाम बदलता है। लेकिन चूंकि चुनाव के नजदीक हो रहा है, चूंकि इसमें सीधे सीधे अशोक गहलोत के बेटे शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा भी यहाँ कर रहे हैं। अभी 5 दिन पहले ईडी ने ही लाइफ मिशन स्कैम में केरला में छापे मारे, वहां 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। लगभग हर दूसरे दिन ईडी आजकल देश भर में अलग अलग जगह छापे मारती है। जिस दिन किसी नेता से जुड़ा हुआ मामला आता है उस दिन हम लोग मीडिया में इसकी चर्चा कर रहे होते हैं,
लेकिन दूसरे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हो, अपराध के मामले हो, उस पर शायद वो चर्चा नहीं होती। अब जनता के मन में एक सवाल आता है, और देखिए ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगेगा ही कि ठीक चुनाव के समय है तो पॉलिटिकल है, लेकिन जनता के मन में एक बात आती है कि नेता लोग, ये सारे लोग इस तरह की बेईमानी में फंसते क्यों हैं। और यही वो जिसको हम कहें कि एक ग्रे एरिया है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों उठाना चाहते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाकर। मुझे लगता है कि इससे कोई चुनाव परिवर्तित होता है, कोई माहौल बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, लेकिन अगर बीजेपी पहले से जनता के मन में भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो जरूर थोड़ा सा और गाढ़ा होता है। हाँ, तो क्या मतलब इसमें कामयाबी मिल सकती है बीजेपी को जनता के बीच में भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाने में? मतलब एंटी इनकम्बेंसी अगर गहलोत सरकार के खिलाफ हम माने और भ्रष्टाचार उसमें एक मुद्दा हो तो फिर इसको बल मिलता है, दिखता है आपको? निश्चित तौर पर नगमा, जब अशोक गहलोत की सरकार पर, और कमाल की बात यह है कि आज सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके पक्ष में, लेकिन आपको ध्यान में होगा पेपर लीक को लेकर अगर सबसे मुखर कोई रहा, मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा पीछे रह गई थी। बाकायदा सचिन पायलट जो जब वो धरने पर बैठे थे तो उनकी ये बड़ी मांग थी, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि इसके दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब अगर ईडी उस पर कार्रवाई करती है उससे जुड़े हुए मामले पर, तो एक तो वो आरोप जाता है, दूसरा अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर पहले से आरोप लगते रहे। अब वो मामला क्या किसी सबूत, किसी तथ्य की बिना पर है, या अभी इसमें और आगे जाएंगे? अगर चुनाव के पहले ऐसा एक भी प्रमाण आएगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार के लिए ज्यादा मुश्किल होगी राजनीतिक दल के तौर पर। तो आपको लगता है ये स्वर्णिम जी कि एक भ्रष्टाचार का मुद्दा, क्योंकि गहलोत सरकार के खिलाफ जो है वो एक सत्ता विरोधी लहर जो होती है वो भी होगी, आपकी सरकार है इस समय, और भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। खुद सचिन पायलट इस मुद्दे को उठाते रहे, पेपर लीक वाले इशू को, आपके अपनी ही पार्टी में। बीजेपी ने तो देर कर दी इसमें, जैसा कि बता रहे हैं सही हर्षवर्धन जी। तो ये जो मुद्दा है क्या वो जनता के बीच नहीं उठेगा? आपके अपनी ही पार्टी के नेता इसको उठाते रहे हैं पहले, तो अब अगर गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहाँ इसको लेकर छापेमारी हो रही है तो फिर इसमें बीजेपी पर आरोप क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उनके बिहेस्ट पे, उनके कहने से अगर जब सरकारी एजेंसियां काम करेंगी तो आरोप हम नहीं, पूरा देश लगा रहा है, जनता लगा रही है आरोप तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक चीज बताइए कि आज मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का भी बयान आपने सुनवाया था। भारतीय जनता पार्टी की जगह वो ईडी के प्रवक्ता के नाते और ईडी के बारे में बता रहे थे क्या कार्रवाई की है, उनको क्या मिला। लेकिन यहाँ राजस्थान में तो कुछ नहीं मिलता। क्यों? ईडी की 90% जो कार्रवाई करते हैं उसमें उन्हें कुछ कामयाबी नहीं मिलती है। क्यों? वहां पे क्लोजर रिपोर्ट उनको देनी पड़ती है। ये तो ईडी बता सकती है। हमारे शासन में तो ऐसा नहीं था। हमारे शासन में 98% केसों में चार्जशीट फाइल हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जी, हाँ, हमारे पास नहीं, माफ कीजिएगा मैं आपको इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है, पर मैं शिवम त्यागी जी से इसके ऊपर जवाब लूंगी और हम उसके बाद में इस मुद्दे पर भी फिलहाल बात बंद करेंगे कि ये जो बिना नोटिस के जिस तरह से रेड होती है उस पर भी एक आरोप है, चुनाव के ठीक पहले रेड होने लग जाती है, इस वजह से भी सवाल उठते हैं। शिवम जी, इस बात का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि इस देश में लगातार कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई है आप उसको इसलिए सिर्फ रोक देंगे क्योंकि चुनाव होने वाला है, तो मैं मानता हूं वो तो बिल्कुल बेईमानी होगी। और जहां तक बात ईडी के प्रवक्ता बनने की, बात साफ, अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप उन 90% में से आते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं जो कि सत्य नहीं है, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर तय है कि कांग्रेस जो लगातार इस तरह की चीजों से बौखलाई हुई है, पेपर लीक विषय सिर्फ एक नहीं है, अगर सारी चीजों की मैं बात करूं तो वो लिस्ट, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। और जो इन्होंने कहा कि हमारी तो सरकार जिस तरीके से चली है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए आपकी सरकार, जो आप ही के विधायक जिस तरीके से दिव्या मदेरना तमाम चीजों को लेकर बोलती है, महिला सुरक्षा को लेकर बोलती है, देखिए आपकी सरकार जो कल ही भरतपुर में हुआ है कि एक ट्रैक्टर एक व्यक्ति के ऊपर से 8 बार ऊपर नीचे हुआ, देखिए आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि आप ही के जो नेता है आपके केंद्रीय मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें देखिए, उन पर जांच कराइए। आपके केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाएं, वो केंद्रीय मंत्रियों पर जांच कराएं, वो कहेंगे आप अपने मंत्रियों पर जांच कराएं, तो कहीं ना कहीं मंत्रियों पर आरोप है, जांच होंगे। मुद्दा ये है कि ये जो है वो जनता के बीच में कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है और इसका असर, क्योंकि चुनावी राज्य है तो बात चुनाव की तो होगी ही। हाँ, ये जरूर सही बात है कि भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी की जांच पड़ताल जो है वो चलती रहती है देश भर में, लेकिन इस समय राजस्थान में मंत्री और एक मुख्यमंत्री के बेटे के घर पर अगर ये जांच होती है तो ये राजनीति के तौर पे जरूर इसे देखा जाएगा। एक धन्यवाद आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।